हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कल हम पिछले पिछले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में पढ़ चुके थे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इंट्रोडक्शन क्या है? जिस क्रिया या वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हैं, रहा हूँ आता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें समय भी दिया होता है। समय के लिए निश्चित समय के लिए सिंस का इस्तेमाल और अनिश्चित समय के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित और अनिश्चित समय देख लीजिए। जैसे जब समय निश्चित है तो पॉइंट ऑफ टाइम हो, जब समय निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम हो तो से के लिए जो है सिंस लगाया जाता है। तो निश्चित समय के लिए देख लीजिए क्या क्या है। जैसे सुबह से, शाम से, सोमवार से, 1 जुलाई से, 2010 से, 3 बजे से, आधी रात से, पिछले सप्ताह से, ये सभी जो है निश्चित समय है। अनिश्चित समय देख लीजिए, जब समय अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम होता है तो से के लिए जो है फॉर लगाते हैं। अनिश्चित समय जैसे कि देख लीजिए 2 घंटे से, 1 सप्ताह से, 2 महीने से, 3 वर्ष से, लंबे समय से, एक्सेट्रा, ये सभी जो है अनिश्चित है। आइए हम सबसे पहले इसके पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। इसके रूल क्या है देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग। इसमें जो है बीन का इस्तेमाल किया था। बीन, हैज़ हैव के बाद तुरंत बीन का इस्तेमाल प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और से के लिए जो है फॉर और सिंस प्लस समय दिया हुआ था। तो इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए। वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही के अनुसार जो है हैज़ आएगा। हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ हैज़ का प्रयोग, हैज़ बीन, बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खेलना, प्लेइंग, प्ले में आईएनजी जोड़े, प्लेइंग दी फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। 2 घंटे जो है ये अनिश्चित समय, तो इसके लिए फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक। दूसरा एग्जांपल, वे सुबह से खेत में कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव बीन, वर्क, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल, आईएनजी लगाएंगे वर्क में, तो वर्किंग हार्ड इन द फील्ड, और जो सुबह से एक निश्चित समय, तो इसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग। आइए हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। तो इसके लिए रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के साथ तुरंत नॉट का इस्तेमाल, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस समय। तो इसके लिए एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है कि वह 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही का इस्तेमाल, ही के साथ जो है हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है, तो ही हैज़ नॉट के तुरंत बाद बीन का इस्तेमाल प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्ले में आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग द फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से एक अनिश्चित समय, फॉर 2 आवर्स। टेक दूसरा एग्जांपल, वे सुबह से खेत में कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं। तो वे दे के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब हैव के तुरंत बाद नॉट प्लस बीन, दे हैव नॉट बीन, कठिन परिश्रम करना, वर्किंग हार्ड, आईएनजी लगाएंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इन द फील्ड, और ये सुबह से जो है निश्चित समय, तो इसके लिए सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। इसके लिए रूल क्या है? सबसे पहले, जब वाक्य के शुरू में प्रश्नसूचक शब्द क्या आए, तो सबसे पहले क्या के स्थान पर हम सहायक क्रिया हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर से के लिए प्लस समय। सबसे पहले देखिए एग्जांपल, क्या हुआ 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। तो सबसे पहले ही के अनुसार हैज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग हैज़ प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन के तुरंत बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खेलना, जो प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग द फुटबॉल, और 2 घंटे से एक अनिश्चित समय, फॉर 2 आवर्स। हैज़ ही बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। दूसरा एग्जांपल, क्या वे सुबह से खेत में कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो दे के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव दे के तुरंत बाद बीन का इस्तेमाल, बीन के मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्किंग हार्ड इन द फील्ड, सिंस सुबह से, सुबह जो है एक निश्चित समय, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, हैव दे बीन वर्किंग हार्ड इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। दूसरा देख लीजिए रूल क्या है। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, से के लिए सिंस और फॉर प्लस समय। एग्जाम्पल देखिए, वह 2 घंटे से फुटबॉल कहाँ खेल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड वेयर का इस्तेमाल, वेयर के बाद ही के अनुसार हम ही हैज़ हैव का इस्तेमाल, ही के अनुसार हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग द फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, अनिश्चित समय, तो इसके लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे।
दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, वह सुबह से खेत में कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हैं। क्यों, क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो इसके लिए सबसे पहले हम वाई वे के अनुसार हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल, वाई हैव दे के तुरंत बाद बीन, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन प्लस मेन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्किंग हार्ड इन द फील्ड। सुबह से यह एक निश्चित समय, तो इसके लिए सिंस मॉर्निंग सिंस लगेगा। वाई हैव दे बीन वर्किंग हार्ड इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो इसके कुछ नोट्स में दिया हुआ है विशेष, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो कर्ता के तुरंत बाद हम नॉट लगाते हैं, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल क्या हुआ, 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो क्या हुआ, 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, ठीक। ही के अनुसार हैज़ का इस्तेमाल, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का इस्तेमाल, नॉट प्लस बीन, फिर वही पुराना नियम प्लेइंग द फुटबॉल, मेनू के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट द फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से एक अनिश्चित समय, तो इसके लिए फॉर लगेगा। हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। और दूसरा एग्जांपल, वे सुबह से खेत में कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वाई में क्वेश्चन वर्ड वाई के दे के साथ जो है हैज़ या हैव में हैव का इस्तेमाल हम करेंगे दे के साथ, तो तुरंत उस दे सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल, नॉट के बाद बीन, फिर वही पुराना नियम वर्किंग हार्ड इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, सुबह से यह एक निश्चित समय, तो इसके लिए सिंस का इस्तेमाल। तो वाई हैव दे नॉट बीन वर्किंग हार्ड इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार तो आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हुआ। तो अगले वीडियो में हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में बताएंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।